आखिरी काल रात के ठीक 2 बज रहे थे। अहमद अपने कमरे में अकेला बैठा था। बारिश बहुत तेज हो रही थी। खिड़की के बाहर सिर्फ अंधेरा था और कमरे में बस मोबाइल की हल्की नीली रोशनी। अहमद पूरी रात जाग रहा था क्योंकि इसकी उम्मी अस्पताल में थी। वो हर 5 मिनट बाद मोबाइल चेक करता कि शायद कोई अच्छी खबर आ जाए। लेकिन अचानक इसके फोन पर एक कॉल आई। अननोन नंबर। अहमद ने फौरन कॉल उठाई। हेलो। दूसरी तरफ कुछ नहीं था, सिर्फ सांस लेने की आवाज। गहरी, आहिस्ता, खौफनाक सांसें। अहमद ने दोबारा कहा, कौन बोल रहा है? तभी एक धीमी आवाज आई, अहमद, खिड़की के बाहर मत देखना। अहमद के जिस्म में जैसे बिजली दौड़ गई। इसने फौरन खिड़की की तरफ देखा। पर्दा हिल रहा था, हालांकि खिड़की बंद थी। इसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। ये कौन है? दूसरी तरफ से आवाज आई, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो दरवाजा मत खोलना। और कॉल कट गई। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। सिर्फ बारिश की आवाज और दीवार पर लगी घड़ी की टुक टुक, टिक टिक टिक। अहमद ने खुद को समझाया, ये किसी की घटिया प्रैंक कॉल है। लेकिन फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। अहमद जिम गया। रात के 2 बजे। कौन हो सकता था? फिर बाहर से आवाज आई, अहमद, दरवाजा खोलो। ये इसकी उम्मी की आवाज थी। अहमद फौरन दरवाजे की तरफ भागा। लेकिन जैसे ही इसने हैंडल पकड़ा, उसे फोन वाली बात याद आई। दरवाजा मत खोलना। इसके हाथ कांपने लगे। बाहर से दोबारा आवाज आई, बेटा, जल्दी करो, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। अहमद की आंखों में आंसू आ गए। अम्मी, आप अस्पताल में थी ना? कुछ सेकंड खामोशी रही। फिर बाहर से हंसी की आवाज आई, आहिस्ता, ड्रोनी, इंसान जैसी नहीं। और फिर आवाज बदल गई, अहमद, मैं अंदर आना चाहता हूं। अहमद पीछे हट गया। इसका सांस रुकने लगा। तभी इसके फोन पर दोबारा वही अननोन नंबर कॉल करने लगा। इसने कांपते हाथों से कॉल उठाए। हेलो। दूसरी तरफ से जल्दी जल्दी आवाज आई, अहमद, मेरी बात गौर से सुनो। ये इसकी उम्मी थी, असल उम्मी। रोती हुई, बेटा, मैं अभी अस्पताल में हूं। अहमद के हाथ से फोन तकरीबन गिर गया। और जो भी तुम्हारे दरवाजे के बाहर है, अम्मी की आवाज कांप रही थी, वो इंसान नहीं है। इसी वक्त दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा। देम देम देम। अहमद, दरवाजा खोलो। अब आवाज बिल्कुल बदल चुकी थी, भारी, गुस्से से भरी हुई। कमरे की लाइट्स जलने बुझने लगी। अहमद चीखने लगा। अहमद चीखने लगा। वो बेड के कोने में जाकर बैठ गया। और फिर अचानक सब खामोश हो गया। बिल्कुल खामोश। दरवाजा हिलना बंद, बारिश बंद, घड़ी बंद, यहां तक कि फोन भी खामोश। अहमद आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे के करीब गया। इसका पूरा जिस्म कांप रहा था। इसने आहिस्ता से कीहोल में देखा। और जो इसने देखा, इसके बाद वो कभी नॉर्मल नहीं हो सका। क्योंकि दरवाजे के बाहर कोई खड़ा नहीं था, बल्कि
छत से उल्टा लटका हुआ एक लंबा काला साया उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। और फिर वो चीज आहिस्ता से बोली, अहमद, अब तुमने मुझे देख लिया है। अब मैं अंदर आ सकता हूँ।